दिल्ली के कस्तूरबा नगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी से 20 रुपए मांगे। पत्नी ने 20 रुपए देने से मना किया तो पति को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आई, क्योंकि यहाँ पे उसके इज्जत का सवाल था। उसने कहा कि क्या मेरी यहाँ पे जो इज्जत है 20 रुपए की नहीं है। पत्नी ने मना किया कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन आज हम तुम्हें 20 रुपए नहीं देंगे। पति को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद में वो अपनी पत्नी का बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर देता है। जब पिटाई की हद ज्यादा पार हो जाती है तो यहाँ पे उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या के बाद में उसने अपने आप के लिए लोगों से बचाने के चक्कर में, पुलिस से बचाने के चक्कर में, ताकि मुझे जेल ना जाना पड़े, तो उसने अपने आप के लिए भी ऐसा कदम उठाया जिसे आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी को आप लोग आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार इस जमाने में किसी को भी थोड़ा सा सब्र नहीं है। वीडियो को आप लोग पूरा देखें और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुलवंत सिंह की शादी महेंद्र कौर से हो जाती है और शादी के बाद में दोनों अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे। जो घटना यहाँ पे दिल्ली के कस्तूरबा नगर की है, जहाँ पर एक परिवार रहता है और परिवार रहने के बाद जो पति होता है वो अपनी मजदूरी का काम करता है। घर से बाहर यहाँ पे सुबह से लेकर शाम को घर पे वापस आता है और आने के बाद में वो यहाँ पे अपने परिवार को चलाता है। आरोपी की यहाँ पे 2 बेटी और 1 बेटे है। यहाँ पे बेटी की शादी 4 दिसंबर को की जाती है। उसके यहाँ पे हिंदू धर्म के तहत, रीति रिवाज के तहत और हर रस्म यहाँ पे निभाई जाती है। बेटी के यहाँ पे जो अपने घर यानी मायके आने की तैयारियां चल रही थी, और उसी वक्त एक पिता ने ही अपने यहाँ पे पत्नी के साथ में ऐसा कर दिया और इसके बाद में खुद अपने आप के लिए ऐसा कर दिया कि यहाँ पे लोग सुनेंगे तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। घटना के समय घर पे कोई भी नहीं था। जो उसका बड़ा बेटा है शिवचरण, यहाँ पे उसकी उम्र 21 साल है और वो अपने घर से यहाँ पे सिगरेट लेने घर की बाहर की दुकान पर गया था। घर पे यहाँ पे कोई भी नहीं था और उसी वक्त यहाँ पे जो कुलवंत सिंह होता है वो अपने घर पे आता है, और आने के बाद में उसको यहाँ पे कोई भी चीज खरीदनी होती है तो वो अपने पत्नी से पैसे मांगता है। वो कहता है कि मुझे 20 रुपए की जरूरत है और मुझे 20 रुपए दे दो। पत्नी कहती है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम कमाते हो तो तुम मुझे पैसे बिल्कुल नहीं देते हो। हमें बच्चों को खर्च देखना है, बेटी की शादी की है, अब हमारे पास में पैसे कहाँ से आए। तो पति कहता है कि कमाता तो मैं हूँ और पैसे भी तुम्हें हम ही देते हैं। आखिरकार तुमसे हमने 20 रुपए मांगे हैं तो तुमने यहाँ पे मुझे 20 रुपए देने से क्यों मना किया। दोनों के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहसबाजी होती है, और बहसबाजी होने के बाद में वो यहाँ पे लड़ाई झगड़े इतने तेज बढ़ जाते हैं। घर पे कोई नहीं था, दोनों लोग थे, यानी कि कुलवंत सिंह और महेंद्र कौर थी, जो कि यहाँ पे घर पे और कोई नहीं था। बहस इतनी छिड़ जाती है कि दोनों के बीच में कोई भी समझौता करने वाला नहीं था, और इसी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। जब पति ने यहाँ पे 20 रुपए मांगे और पत्नी ने नहीं दिए तो यहाँ पे उसने उसकी गले पर हमला कर दिया और उसके लिए यहाँ पे उसकी गले घोटकर उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद में जो पिता होता है वो यहाँ पे उसकी लाश को एक शॉल में लपेट कर यहाँ पे भाग जाता है। जब इसके बाद में लड़का यहाँ पे सिगरेट लेकर दुकान से घर वापस आता है तो उसने जो कुछ भी देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिरकार जो उसकी माँ का जो शव है एक शॉल में लिपटा हुआ मिला, यानी कि पूरे कमरे में यहाँ पे खून डला था और खून से लथपथ यहाँ पे उसकी जो माँ पड़ी थी। यहाँ पे जब उसने देखा तो यहाँ पे उसने तुरंत ही यहाँ पे पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने इस नजारे को देखा तो उसने सोचा कि कोई फिल्म का सीन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फिल्म का सीन नहीं था। यहाँ पर एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद में जब यहाँ पे पति की तलाश की जाती है, पुलिस यहाँ पे शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब रिपोर्ट सामने आती है तो यहाँ पे पाया जाता है कि यहाँ पे इसने अपनी हत्या नहीं की है, यानी कि इसकी हत्या किसी ने की है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं उसका ही पति था। यहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता एक खास होता है, जो कि उसी खास रिश्ते को इसने कलंकित कर दिया। पति वहां से फरार हो गया और पति ने सोचा कि आखिरकार अब मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, हमें यहाँ पे सजा होगी, तो इससे ज्यादा वो अपने घर से भाग गया। जब यहाँ पे शव को कब्जे में लेकर यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जब यहाँ पे पुलिस ने खोजबीन की तो यहाँ पे घर पे पाया कि यहाँ पे जो उसका पति कुलवंत सिंह है वो घर से गायब हो गया है। जब यहाँ पे गायब होने की खबर सुनी तो पुलिस को यहाँ पे शक हो गया कि हत्या करने वाला कोई और नहीं उसका ही पति है। यहाँ पे उसकी तलाश की गई और तलाश करने के बाद में जब सुबह होती है तो यहाँ पे रेलवे के ट्रैक के पास में एक ट्रेन आती है और वो यहाँ पे कूद कर अपनी भी जान दे देता है। यानी कि पहले पत्नी को मार दिया और इसके बाद में
ट्रेन के आगे कूदकर अपनी हत्या कर दी। जब इस रेलवे के ट्रैक के पास में एक शव को देखा तो यहाँ पे हड़कंप मच गया। जब उसकी पुष्टि की गई तो यहाँ पे कुलवंत सिंह के रूप में की गई। पुलिस ने यहाँ पे उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, कब्जे में लिया और यहाँ पे इस कांड का खुलासा हो गया। यानी कि जब बात सामने आई तो यहाँ पे कहा, घर के लोगों से पूछा कि उसने कहा था कि ये पैसों को लेकर हमेशा यहाँ पे वो चला रहता है। तो यानी कि 20 रुपए ना देने के बाद में पत्नी की हत्या और इसके बाद में खुद अपनी हत्या कर ली। दोस्तों ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को सुनने के बाद में ना आपके अंदर क्या नई नई चीज सीखने को मिली है? यानी कि अगर कोई भी जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल भी ना लें। आपने पहले पत्नी को मार दिया और इसके बाद में आपने अपने खुद की हत्या कर ली। यानी कि आपने अपने परिवार को उजाड़ दिया। 2 बेटे हैं, 1 बेटी की आपने शादी भी कर ली है। यानी कि घर परिवार को आपने तहस-महस करके रख दिया।